गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है BL सूर्यवंशम ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो पुरानी क्लासेस हैं, जैसे कि पिछली क्लास में आपने पढ़ी थी, नाउन पढ़ी थी, नाउन के भाग पढ़े थे, नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसी क्रम में हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज की डेट डाल लेते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन क्या होती है, और उसके बाद फिर मैंने बताया था आपको कि नाउन को कितने भागों में बांटा जाता है। मैंने स्पेशली 2 भागों में बताया था, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और ये भी बताया था कि काउंटेबल नाउन गिनने योग्य नाउन, यानी जिन चीज़ों को, वस्तुओं को, जिन थिंग्स को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, संख्या दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, उन नाउन्स को काउंटेबल नाउन्स कहा जाता है। और जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, उन्हें केवल माप सकते हैं, एक मात्रा दी जाती है, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो फाइनली आप समझ ही चुके होंगे कि काउंटेबल नाउन में 3 नाउन्स आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? प्रॉपर नाउन है, और अपनी एक कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। इसके अलावा जो अनकाउंटेबल नाउन्स थी, उनमें हमने बताया था कि जो नाउन्स होती हैं वो 2 बाकी बचती हैं 5 नाउन्स में से। एक है आपकी मटेरियल नाउन और दूसरी होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखो, मैं पहले जैसे मैं इनके बारे में तो बताने ही वाला हूँ कि नाउन्स की डेफिनेशन है, प्लस एग्जाम्पल से बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो कलेक्टिव नाउन्स होती हैं, यानी जो काउंटेबल नाउन्स होती हैं, उन्हें हम प्लूरल नाउन्स भी कहते हैं और सिंगुलर में भी रख सकते हैं, दोनों भागों में रख सकते हैं अपन। जो केवल काउंटेबल जो नाउन्स होती है, काउंटेबल नाउन्स को ही हम केवल सिंगुलर में और प्लूरल में रख सकते हैं। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, उन्हें केवल और केवल हम किस पोर्शन में रखते हैं? केवल और केवल सिंगुलर में ही रखते हैं, क्योंकि वो कभी भी प्लूरल नहीं होती है, क्योंकि उन्हें गिन ही नहीं सकते हैं। सिंगुलर क्या होता है? एक वचन क्या होता है? जिनकी संख्या 1 हो। और बहुवचन क्या होता है? जिनकी संख्या 1 या 2 या 2 से अधिक हो। यानी उन्हें हम संख्या में ही तो डिवाइड करते हैं, संख्या के हिसाब से ही तो बताते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। लेकिन या तो जो अनकाउंटेबल नाउन है, उनको तो हम संख्या दे ही नहीं सकते हैं, है ना, ना ही हम उन्हें गिन सकते हैं कि 1 है या 2 है। तो इसीलिए जो नाउन्स होती हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन होती हैं, वो हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज की जाती है। तो इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि सिंगुलर कौन सी होती है और प्लूरल कौन सी होती है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको, यही कि जो अपन इससे आगे सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस क्रिएशन पढ़ेंगे, है ना। जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब के बाद ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच के बाद अपन सेंटेंस क्रिएशन पढ़ेंगे। सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं कि जो नाउन होती है और प्रोनाउन होती है, वही किसी सब्जेक्ट का या तो किसी सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट बन सकती है या ऑब्जेक्ट बन सकती है। इनके अलावा और कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बनते हैं। तो इसे भी ध्यान रखना है कि जो नाउन और प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की जगह पे या ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में पहले हम उनको पूरा कर लेते हैं भागों को। तो सबसे पहले आपकी कौन सी नाउन आती है? प्रॉपर नाउन आती है। कौन सी नाउन आती है? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं अपन? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। प्रॉपर नाउन, है ना। प्रॉपर शब्द सुन रहे हो ना, देख रहे हो ना, ये क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब ही समझते होगे, यानी किसी निश्चित के बारे में बात की जा रही है, किसी एक विशेष चीज के बारे में बात की जा रही है। इस नाउन के माध्यम से ही हमें पूरी डेफिनेशन आ जाती है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो डेफिनेशन की ज्यादा जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं क्या होती है प्रॉपर नाउन। ठीक है,
यानी कि प्रॉपर नाउन जो होती है इसके अंदर किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को ही हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। बाकी सबको छोड़ देंगे, केवल हमें ध्यान रखना है, वो क्या रखना है, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम अथवा स्थान का नाम, इन तीनों के नाम को ही हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप तुम समझ रहे होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कहने का मतलब है केवल और केवल व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को ही हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं, है ना। तो साथ ही साथ नोट करते चलना है। डेफिनेशन जो है लिखो, द उसी के समान रहेगी जो अपने नाउन की परिभाषा पढ़ी थी, केवल इसमें एक शब्द जुड़ जाएगा, बाकी चेंजिंग कुछ नहीं होगी, वही डेफिनेशन है सेम, ठीक है। वो शब्द क्या है, जैसे द पर्टिकुलर, क्या है, द पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग is called the proper noun. proper noun, ठीक है, समझ रहे हैं ना। यानी कि किसी व्यक्ति विशेष, यानी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि विशेष के नाम को ही, यानी किसी निश्चित व्यक्ति, किसी स्थान और जो वस्तु है उनके नाम को ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देखें, यही आपके आने वाले हैं, केवल एग्जाम्पल काम में आने वाले हैं, क्योंकि 8वीं वाले हैं और जो 6वीं वाले हैं, 7वीं वाले हैं, उनके में तो डेफिनेशन आने वाली नहीं है, लेकिन 4th और 5th में तो डेफिनेशन भी आ सकती है, इसीलिए ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, जैसे किसी व्यक्ति का नाम ले अपन, तो व्यक्ति का नाम हो जाएगा जैसे राम, है ना, श्याम, सुरेश। अच्छा, महिलाओं में से लेते हैं, जैसे रीना, टीना, है ना, गीता, ईटीसी। ऐसे ही वस्तुओं में लेते हैं, चेयर है, पेन है, मार्कर है, एटसेट्रा। और स्थान के नाम लेते हैं, जैसे आगरा है, रूपवास है, मथुरा है, भरतपुर है, और अपना एक और आता है, जैसे दिल्ली ले लो। ये क्या हो गई, प्रॉपर नाउन होती है। क्या होती है, प्रॉपर नाउन होती है। अतः फाइनली आपको जो याद रखना है वो ये ध्यान रखना है, किसी व्यक्ति विशेष के, किसी व्यक्ति विशेष, किसी स्थान विशेष या किसी वस्तु विशेष के नाम को ही अपन क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे, हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। ये भूलने वाली तो नहीं है, केवल इसमें जो परिभाषा में याद करने के लिए कुछ नहीं है, केवल पर्टिकुलर शब्द जुड़ा है, बाकी वही है, ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। केवल पहली वाली डेफिनेशन तो आपको याद ही होगी, क्योंकि बहुत दिन पहले, कुछ 4-5 दिन पहले पढ़ाई थी, ठीक है। तो इन्हें साथ ही साथ ही याद करते चलेंगे, वरना बाद में इकट्ठा हो जाएगा, फिर आपसे याद नहीं हो पाएगा। तो साथ ही साथ याद करते चलें। और आप जानते हो कि आपके लाइव टेस्ट भी चलते रहेंगे, है ना, इसी माध्यम में। तो हर 15 दिन बाद आपका एक टेस्ट होता रहेगा, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ मतलब देखी जाएगी, प्रोसेस कैसी आपकी, पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो अपनी तैयारी बरकरार रखनी है, ये सारे रिकॉर्ड रखे जाएंगे, इन्हीं के साथ आपका इवोल्यूशन होगा लास्ट में, ठीक है। अगली क्लास, अगले नंबर पे आप पढ़ते हो तो कॉमन नाउन पढ़ेंगे। कॉमन नाउन क्या होता है, कमेंट कर रहे हो ना, बता रहे हो।
चलो ठीक है, मैं ही बताता हूँ। कॉमन नाउन जो होती है उस दिन बताई थी, सेकंड नंबर पे कॉमन नाउन आती है अपनी। कॉमन नाउन भी कैसी नाउन है, एक काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, कौन सी है, ये किसकी कमेंट है? हाँ गुड, वेरी गुड, यही है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो होती है ये होती है जातिवाचक संज्ञा। क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। और ये भी अपनी काउंटेबल नाउन के अंदर रखी जाती है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा भी किसमें रखी जाती है? काउंटेबल नाउन के अंदर रखी जाती है। और जो जातिवाचक जो संज्ञा होती है, जैसा कि आप इसके नाम से भी सरमाइज कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि क्या होती है। जाति, है ना, जाति जानते हो ना, कास्ट। क्या होती है? कास्ट यानी एक जाति होती है अपने, जो अपने केवल इंडिया में ही पाई जाती है। ज़्यादातर जातिगत विभिन्नताएं और कहीं ज़्यादातर नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि भारत ही सबसे आगे है इस चीज़ में। धार्मिक भिन्नता, जातिगत भिन्नता, भाषागत भिन्नता, पॉलिटिकल में पढ़ी होंगी आप, पढ़ेंगे आगे जाके, तो ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं वो भारत में ही मिलती हैं, कहीं अंतर नहीं मिलती हैं। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना है, आपको इन सारी चीज़ों से अवगत होना है और आपको एक नई स्थिति कायम करनी है। ठीक है, इन चीज़ों को नहीं रखना है कि जाति क्या होती है, धर्म क्या होता है, आपको इनसे हटके एक नई स्थिति कायम करनी है। ओके, राइट, हाँ बिल्कुल, शाबाश। चलो, तो कॉमन नाउन पढ़ते हैं अपन। कॉमन नाउन क्या होती है? यानी ऐसी नाउन या ऐसी वस्तु के नाम जिससे केवल एक से इंगित करने पर, बोलने पर, बताने पर पूरी जाति या पूरे ग्रुप या पूरे समुदाय का क्या होता हो, बोध होता हो। एक नाम से ही हमें मालूम पड़ जाए कि किसके बारे में, पूरे समुदाय के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, केवल एक शब्द से या किसी एक या दो शब्द से, कहने का मतलब ये है ना, कुछ शब्दों से पूरे समुदाय का बोध हो, पूरी जाति का बोध हो, पूरे ग्रुप का बोध हो। ऐसे ही शब्दों को या वर्ड्स को जो कि नाम होते हैं उन्हें अपन कॉमन नाउन कहते हैं। समझ रहे हो ना? हाँ, तो कॉमन नाउन क्या होता है? यानी वे शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, पूरे पूरे वर्ग समुदाय का बोध कराते हैं, वही क्या कहलाते हैं? कॉमन नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉमन नाउन कहलाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? समझ के पढ़ना है, याद रटना नहीं है। आप मेरे साथ पढ़ते रहिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अच्छे से अच्छा करोगे, सीखोगे, बढ़िया तरह से पढ़ोगे, है ना। तो देखते रहो। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा की, है ना। तो देखो डेफिनेशन, डेफिनेशन जो है हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे? कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा की अपन डेफिनेशन लिखते हैं। तो चलो देखिए, पहले ऐसे ही करते हैं। द कॉमन नाउन, सॉरी, कॉमन नाउन, नाउन इज अ वर्ड which represents a generic name of a group or class or a society। सोसाइटी, ठीक है। यानी कि जो कॉमन नाउन जो होती है वो एक वर्ड होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है ए जेनरिक नेम, एक सामान्य, जेनरिक मीन्स सामान्य, और रिप्रेजेंट मीन्स प्रतिनिधित्व करता है या व्यक्त करता है क्या,
द जेनरिक नेम, ये जेनरिक नेम का मतलब सामान्य नाम किसका, ऑफ ए ग्रुप, एक समूह का, क्लास, एक क्लास का, और ए सोसाइटी, एक समुदाय का। ठीक है, यानी जो संपूर्ण सोसाइटी, समुदाय, वर्ग समुदाय, क्लास का पूरी का रिप्रेजेंट करता है, केवल और केवल क्या, एक वर्ग या दो वर्ग। ठीक है, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो अपन क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं। समझ में आ रहा है ना? समझ में नहीं आए कमेंट करते जाओ। और वो पहले मैंने बताया है कि वीडियो सॉल्यूशन डालेंगे, अभी कमेंट का अभी तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि समझते हो आपके साथ और भी भाई जुड़े हुए हैं, उनका भी टाइम बर्बाद होगा, है ना। तो जिसकी कमेंट है, जिसको लगता है कि मेरे को समस्या आ रही है, मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, या यहाँ पे सर जी इस तरह से पढ़ा रहे हैं, या ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है, जो भी है वो कमेंट करते जाइए। और कमेंट तो हम अभी नहीं देखेंगे लाइव क्लासेस में, लेकिन बाद में हम प्रत्येक की एक की कमेंट को चेक करते हैं। ये हमारा स्टाफ पूरा मिलके इसे चेक करता है, और जो हमें लगता है कि हाँ बताने वाली चीज है, तो हम उसकी बाद में सभी, मतलब सभी सब्जेक्ट्स की, केवल अंग्रेजी की नहीं, सभी सब्जेक्ट्स की बाद में वीडियो सॉल्यूशन भी डाले जाएंगे, जिनसे आपकी पूरी समस्याओं का समाधान होगा। चिंता ना करें, हम भी आपको बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ पढ़ते चलिए। और मैं देख रहा हूँ पिछले दिनों से कुछ बच्चों की कमेंट्स भी थोड़ी सी आ रही है कि आपस में बातें करने लग जाते हैं। अगर आप पढ़ रहे हो तो केवल यहाँ पे पढ़ो, फालतू की कमेंट मत करो, आपस में बातें मत करो, है ना। यहाँ पे तुम टाइम बैठे हो तो आप पढ़ने के लिए बैठे हो, बेकार की कमेंट ना करें। आपको जो कुछ कहना है ना मुझसे कहना, आपस में क्या बातें करते हो तुम। ठीक है, तो चलो इस सोसाइटी, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखें कि सर जी कैसे होता है, एक शब्द पूरे सोसाइटी को कैसे प्रदर्शित करता है, एक्सपोज करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। ऐसा होता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें, एक ले लें जैसे बॉय, है ना। आप कई बच्चे खेल रहे हैं मैदान में, क्रिकेट खेल रहे हैं, मान के चलो एक मैदान है, मैदान में आप क्रिकेट खेल रहे हो, और कुछ बच्चे वहां पे बैठे हुए हैं, और लड़के लड़के हैं, है ना। और मैं दूर से खड़ा हूं, मैं ही नहीं, कोई समझ लो एनी पर्सन, है ना, और वो आपको दूर से बुलाता है, ये लड़के, है ना, बॉय मीन्स लड़का ही तो होता है ना, तो वो बुलाता है दूर से, ये लड़के। बताओ आप में से कौन खड़ा होके जाएगा? पता नहीं पड़ रहा है ना। उन्होंने कहा है लड़के, तो लड़के में आप भी हो सकते हैं, आपके पास वाला भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, और वहां पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति, यानी जो भी लड़का है, वो समझेगा कि मुझे बुलाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है ना। तो केवल एक शब्द से किसका बोध हो रहा है? पूरी जाति का बोध हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही गर्ल है, गर्ल से भी क्या होता है? पूरी जाति का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए, हो रहा है। यस यस, गुड, वेरी गुड। ऐसे कमेंट करते जाइए, बड़ा अच्छा लगता है, पढ़ाने में भी मजा आता है ना। वैसे नहीं, शांति से बैठे रहते हो आप, क्रिएटिव रहो। अच्छा, गर्ल के बाद जैसे अपन लेते हैं एक और नाम, कौन सा ले रहे हैं? जैसे स्कूल ले लिया हमने, ठीक है। मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, ऐसा आप में से कुछ लोग बोलेंगे मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। अब बताइए आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो भैया? है नहीं मालूम, है ना। जब तक आप स्कूल का नाम नहीं बोलोगे कि मैं बीएल में पढ़ता हूँ, या आपके पास वाला है जो एफएस में पढ़ता हूँ, या बीआर में पढ़ता हूँ, या भरतपुर में बहुत सारे स्कूल हैं, सोनी अकेडमी है, सोनी टावर है, बाबा सुखदेव है ना, इनमें पढ़ता हूँ, तब तक मालूम नहीं पड़ेगा। ये केवल स्कूल शब्द है ना, इन सारे स्कूलों का बोध करा रहा है। तो ये क्या हुआ? इन सब में कॉमन हुआ कि नहीं हुआ? कॉमन से समझ लीजिए, जो सब में कॉमन है वही क्या है? कॉमन नाउन है। केवल नाउन को हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। स्कूल के बाद एक और नाम ले, है जैसे पशुओं में ले, हमने कह दिया एनिमल। एनिमल बोला। अब आप बताइए कि एनिमल मैंने बोला कि पशु है वो, तो अब बता सकते हो कि वो गाय है, भैंस है, घोड़ा है या हाथी है? कौन है? कोई भी हो सकता है, कॉमन ही तो है एनिमल। वो गाय भी हो सकती है, वो भैंस भी हो सकती है, वो भैंसा भी हो सकता है ना। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, ठीक है। तो चलो इतना ही काफी है। ईटीसी आपको भी ना ऐसे ही उदाहरण एग्जाम्पल क्रिएट करके आपके पास हमें भेजनी है। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है
सभी के लिए होमवर्क है, एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख लिख के भेजना है आपको। और भी बहुत सारे उदाहरण ढूंढने हैं, और अलग से जैसे प्रॉपर नाउन के उदाहरण ये हुए, कॉमन नाउन के उदाहरण ये हुए, इनको छोड़कर ये मत ऐड करना, आपको ये ऐड नहीं करने हैं, क्योंकि ये तो मैं बता ही रहा हूँ। इनको छोड़कर जो आपकी समझ में आ रहे हैं कि हाँ ये प्रॉपर नाउन में है, ये कॉमन नाउन में है, या ये इस नाउन में आते हैं, आगे जो पढ़ाने वाले हैं, तो ऐसे ही बताने हैं अलग से, इसी में नहीं बताने, ठीक है। चलो अब आगे कौन सी नाउन है, आगे नाउन है, चलो ठीक है, टाइम ज्यादा हो गया है अगली क्लास का, अगले वाले सर हैं वो इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, पता ही नहीं चला 20 मिनट कब निकल गए, है ना। तो कल मिलेंगे, बाय बाय, गुड बाय। अच्छा वो स्टे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का प्रयोग करते रहिए, कोरोना में हम जीतेंगे जरूर, और बढ़िया है, अच्छे, गुड बाय, थैंक यू।